हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैप्टन भगवान, आज मैं एक विषय और लेकर के आया हूँ। हम लोग चर्चा करेंगे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो आज का हमारा वो चर्चा का विषय है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? जैसे इसी से सीधे शब्द से ही पता चल रहा है, आत्म मतलब खुद का विश्वास, अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी कौशल क्षमताओं पर, अपने काम करने के मैं कर पाऊंगा, अपने अंदर ही एक एक विश्वास इंसान के जागता है, तो उसे हम कहते हैं कि आत्मविश्वास। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, अच्छा है या लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना। तो हम आत्मविश्वास कम या ज्यादा होने के लिए कैसे उसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्या उसमें जरूरी होना चाहिए, इस चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आत्मविश्वास के जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब कहीं बात करते हैं किसी से भी, कोई भी चीज अपने उसको रखते हैं, अपने विषय को, अपने बातों को, कई बात, संवाद, वाद विवाद जो भी होता है, तो आत्मविश्वासी जो होगा, जिसमें आत्मविश्वास अच्छा होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने संवाद को मजबूती से रखेगा, अपनी बात को एक अच्छे ढंग से रखेगा, अपने एक विश्वास के साथ से। ये यकीन है कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, इसमें सत्यता है, और मैं अपनी बात को ठीक से प्रूफ कर पाऊंगा। इसलिए वो जो है वहां पर उसका क्या होता है, जो संवाद होता है, या जो डिस्कस होता है, या हम आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना, कोई लेक्चर दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारा संवाद है वो एकदम मजबूती से हमें रखना है ना। तो ये क्या है, हमारा जो संवाद है, संवाद मजबूती से रखेंगे, संवाद हमारा मजबूत होना चाहिए, मजबूती से रखना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हम डिस्कशन करते हैं, वो इससे उसे पता चलेगा कि हाँ हम जो है, हमें आत्मविश्वास है, हम आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से करें। दूसरा क्या है, संवाद कर रहे हैं और हम आत्मविश्वासी है, इसका दूसरा एक हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम शांत होकर के अपने मन में ये निश्चय करें कि हम जो कहेंगे, जो करेंगे, वो सही होगा, उसमें कोई तर्क होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी करे जा रहे। तो अपनी बातों में दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। तो वो शांत होकर के हमें एक निश्चय करना है। तो उसमें क्या होता है, जैसे शांत मतलब काम, है ना, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। हम अपनी बातों को शांत होकर के सोचे और उसको डिटर्मिनेशन करें, एक दृढ़ निश्चय से, उसके बाद ही अपनी बातों को आगे रखे, है ना। उसी के बाद अपनी जो है हमारे लक्ष्य होते हैं, हमारे एम होते हैं, हम उसकी पूर्ति करें। चाहे बात कर रहे हैं, चाहे काम कर रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, तो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शांत से और एक निश्चय होकर के, डिटर्मिनेशन, फर्म होकर के वो करेंगे, तो उससे हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आत्मविश्वास झलकेगा। और हमको कोई अगर हमारी बातों को जो आलोचना कर रहा है, अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, अगर जैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है, आलोचना, आलोचना को हमने जो है क्या करना है, पॉजिटिव वे में लेना है, शांति से उसको सुनना है। अगर कोई हमारी आलोचना भी कर रहा है तो कुछ क्यों कर रहा है, या उसमें क्या कमी है, हम क्या सुधार कर सकते हैं, या उस आलोचना का सही तर्क के साथ जवाब देंगे, लॉजिक के साथ जवाब देंगे, तब हम कहलाएंगे कि हम एक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ, हमारी बात में सत्यता है। तो इसलिए जो है हमने क्रिटिसिज्म को
भी पॉजिटिव लेना है। उसमें निगेटिव होकर के किसी ने आलोचना कर दी तो गुस्सा हो रहे या आग बुबला हो रहे या अपनी बात को नहीं रख पा रहे, ऐसा नहीं। वहां पर हम नहीं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कम माना जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है क्रिटिसिज्म को हमने पॉजिटिव वे में लेना है। और क्या होता है, विजन होना, दूरदर्शिता, है ना, लंबी एक हम विजन के साथ चले या हमारी दूरदर्शिता होनी चाहिए, दूरदर्शी। क्यों हम जो बात कह रहे हैं, इस बात का या जो हम कर रहे हैं, हम आत्मविश्वास तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो बात क्या कितनी सही है, कितना उस फैक्ट है, नहीं है, या आगे उस बात का, उस काम का क्या प्रभाव पड़ेगा अगले 2 दिन बाद, अगले 2 महीने बाद, अगले 2 साल बाद, हम जिनसे बात कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, तो उसका क्या असर होगा। इसलिए दूरदर्शी भी होना बहुत जरूरी है, हमारा एक विजन होना भी जरूरी है, सही वो उसके लिए, है ना। और क्या है, हमारी जो बातें हैं ना, हम अपनी जब बात कर रहे हैं तो उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, फैक्ट फैक्चुअल होनी चाहिए ना, फैक्चुअल होनी चाहिए। फैक्ट जो बोलते हैं, प्रमाण के साथ बोलते हैं ना, प्रामाणिकता, है ना। अगर हम कोई चीज को बोल रहे हैं तो ऐसे अंदाजे से नहीं बोलना है, या हम हमारी बात में कोई दम नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि भाई देखो ऐसे झूठ बोल रहे, और हमारा खुद ही विश्वास डगमगाएगा। इसलिए हम पहले से ही अपनी एक फैक्ट के साथ, एक प्रमाण के साथ अपनी बातों को रखने के लिए खुद ही तैयारी करें, खुद ही पहले ही हम देखें, पढ़ें, समझें, सुने, या जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें, या जो काम करने जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हो उसके बारे में स्टडी करें, पूछताछ करें, तो तभी हमारे अंदर एक विश्वास जागेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी हम उसको प्रामाणिकता के साथ दूसरे को कह पाएंगे, कर पाएंगे या दिखा पाएंगे। तो इसलिए फैक्ट होना बहुत जरूरी है, फैक्चुअल जो फैक्ट है वो होने बहुत जरूरी है ना। और उसके साथ ही साथ हमारा जो है, हमको स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होने का मतलब अपना, हम एक अपनी बात पर खड़े रहे, स्टैंड ले। ये नहीं है अभी हमने ये कह दिया थोड़ी देर बाद, अरे रे रे नहीं हुआ था, नहीं था, ये नहीं था, तो इससे पता चलेगा कि हमको आत्मविश्वास नहीं था, हम ऐसे कहे जा रहे थे। तो हमारी बात में हमारे आत्मविश्वास तब बेहतर झलकेगा जब हम एक स्टेबिलिटी के साथ, एक स्थायित्व के साथ किसी बात को रखेंगे जिसमें दम होगा, है ना। इसलिए हमारी बात ऐसी हो या हम ऐसे वो करें जिसमें स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, स्थायित्व का होना बहुत जरूरी है ना। और उसके साथ ही साथ अभी जो है हम क्या बोलते हैं, और जो आत्मविश्वास के लिए हमें और भी चीजों की जैसे आवश्यकताएं होती हैं, जैसे क्या है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, है ना, मतलब एकदम जो साधारण सा, या एक जेनरसनेस, जेंटलमैननेस, मतलब एक उदारता और सामान्य सा, है ना। तो हमारी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि हम किसी बात तो कह रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा उसमें हम बेमतलब की बातों को उसमें लगा रहे हैं, या बहुत नीचे हमारा कॉन्फिडेंस लो दिख रहा है कि हम बहुत गिरे हुए मन से वो कर रहे हैं, तो उससे भी नहीं काम बनेगा। इसलिए हमारा आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए, रहने के लिए, हमने सिंप्लिसिटी का भी ध्यान रखना है। फालतू दिखावे के चक्कर में, हो हल्ले के चक्कर में, और झूठे ही ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब नहीं होना है। इसलिए सिंप्लिसिटी का भी होना बहुत जरूरी है आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ क्या होता है, हम लोग जो है, हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि हम जो है बेहतर है, आई एम दी बेस्ट, बट अदर आल्सो
ये क्या है, मतलब हमें ये हमें जब आत्मविश्वास है, हम अपनी तैयारी अच्छी करें, अपना सब्जेक्ट अच्छा, अपना काम अच्छा है, अपना फैक्ट के प्रमाण के साथ सब ठीक है, तो वो तो ठीक है, हम ये माने कि हम बेस्ट है या बेहतर हैं और उसे बेहतर है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि दूसरे कम है तो सामने वाला भी बेहतर है, ये मान के चलना चाहिए। अपने से कम किसी को नहीं आंकना जब तक हम उसके बारे में सब जानकारी नहीं करें, जब तक हम उनसे वार्ता नहीं हो, उनका काम नहीं देखा, उनके साथ चले रहे नहीं, तो खाली हम अपने को ही आई एम द बेस्ट बोल के चले तो भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक आत्मविश्वासी होने के लिए एक अच्छा, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें ये भावना तो रहेगी कि हाँ मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ, तभी तो कॉन्फिडेंस झलकेगा उसका। लेकिन ये बात उसने ध्यान में रखनी है कि बट अदर ऑल्सो बेस्ट, अदर ऑल्सो बेटर, और भी बेहतर है ये, और कम नहीं है, ऐसा उसको मान के चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये बहुत सिंपल सी चीजों में आपको बताया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। आत्मविश्वास, अपने आप पर भरोसा करना, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, अपनी योग्यताओं पर भरोसा करना, अपना कौशल, जो हम काम करने की हमारी कला है उस पर हम बेहतर भरोसा कर रहे हैं। वो कब आता है, जब हम जो है शांति से, बड़े डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ काम को करते हैं, अपने सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, और आलोचनाएं, कोई भी हमारी आलोचना कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो उसको पॉजिटिव वे में ले और उसका सही ढंग से एक तर्कों के साथ जवाब दे, तो तब हमारा आत्मविश्वास बेहतर होगा, हम तभी आत्मविश्वासी बन पाएंगे। हमें दूरदर्शी होना, विजन हमारा अच्छा होना चाहिए, दूर की नजर, हमने आगे क्या हो रहा है, हम जो बोल रहे हैं क्या से चलते फिरते सट्टे में बोल रहे हैं, बिना प्रमाण के बोल रहे हैं, क्या हमारी बातों में दम है, तो आगे इसका क्या असर पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, विश्वास तो है लेकिन ऐसा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए विजन का होना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमने बोला कि प्रामाणिकता, प्रमाण, फैक्ट, हमारी बातों में जो भी बात हम कह रहे हैं, बता रहे हैं, तो कई फैक्ट होना चाहिए। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि भाई ये चीजें यहाँ पर ये है, या हमने अपने करा हुआ हमारे जीवन में अनुभव हो खुद का, या हमने ये किया, या लोगों ने कोई किया उनको दिख रहा अनुभव है, या कहीं ऐसी अच्छी बुक्स में या अच्छे लोगों के द्वारा लिखी बताई गई है, हमारे उसमें कल्चर में या साहित्य में, लिटरेचर में है, तो उसका एक रेफरेंस होना चाहिए। इसलिए जो है हम बोलते हैं कि वो प्रामाणिकता होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे पास प्रमाण होंगे तब हम आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ही अपनी बात को रख पाएंगे। और स्टेबिलिटी, अपने बातों में स्थायित्व होना चाहिए। हमने अभी कहा कि थोड़ी देर बाद हम पलट गए, ये नहीं, पलटूराम नहीं होना है, इसलिए जो है स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी होने से हमारा आत्मविश्वास का एक अच्छा आत्मविश्वासी तब बन पाएगी, उसका गुण महत्व तब हमारे अंदर आएगा। और हमने बोला कि सिंप्लिसिटी तो है ही है, हम मतलब सामान्य रहे, ज्यादा दिखावे के उसे न रहे। और लास्ट नॉट लीस्ट क्या है कि अगर जब बात आत्मविश्वास के, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, तो हमारे अंदर अच्छा, जब हम ये सारी चीजों को रखेंगे तो स्वाभाविक है हमारे ऊपर अंदर आत्मविश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। तो हमारे मन में ये रहेगा और रहना भी चाहिए कि मैं बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट, बेस्ट नहीं तो बेटर तो हुई हूँ, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है कि सामने वाला भी बेहतर है, ये नहीं कि सामने वाला कुछ नहीं नील है। तो फिर हम ऐसा सोचेंगे तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी आदमी मार खाता है। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस, जोश में होश नहीं खोने बोलते। इसीलिए आज मेरा ये जो साधारण सा प्रयास था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, उसके लिए क्या होना चाहिए, और ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ बातें रखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें पसंद आएंगी और आप अपने जीवन में इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, अपने मित्रों दोस्तों को भी बताएंगे, खुद भी ध्यान रखेंगे। मेरा चैनल भगवान सिंह बोहरा @ भगवान सिंह ये यूट्यूब में है, मैं उसमें अपने पोस्ट भी डालता हूँ। और ऐसे आप लोग मुझे सुनते भी हैं, लाइव भी सुनते हैं, और जो भी आपके कमेंट हो जरूर बताया, अक्सर देते हैं मुझे लोग, कमेंट भी देते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन फ़ोन बार बार करते हैं, मैं व्यस्त रहता हूँ,
तो फ़ोन से मतलब हर एक आदमी को तुरंत जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इसलिए इस टाइम चाहे लाइव आऊँ या मैं फिर कोई टाइम दो तभी मैं आपको ये फ़ोन के द्वारा बताऊँगा। नहीं तो सबसे बेहतर है इसमें कमेंट रहते हैं नीचे, कमेंट में आप लिखें, मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप मुझे अपना इतना कीमती समय देते हैं और उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों का कुछ तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।